Good morning to all students. My name is Rajni Saini. I teach in Adarsh Balniketan CBSE Primary School, Joji. Students, चैप्टर 19 की रीडिंग हम कर रहे थे। अवर प्लेनेट अर्थ के बारे में हमने पढ़ा था कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लेनेट हैं? 8 प्लेनेट हैं, जिनमें से एक हमारी अर्थ है जिसके ऊपर जीवन संभव है। ओनली अर्थ ही है जहाँ पे हमें जो हमारी ऑक्सीजन है वो गैस मिल पाती है, और जहाँ पानी संभव है, वाटर है। इस कारण हमारा जीवन पॉसिबल कहाँ है? ओनली अर्थ पे। स्टूडेंट्स, इसके बाद आज हम देखेंगे ग्लोब। ग्लोब क्या है? ग्लोब क्या है? हमारी अर्थ का एक मॉडल है कि हम अपनी अर्थ को संपूर्ण रूप में एक साथ नहीं देख सकते हैं। इसके लिए क्या बनाया गया है? अर्थ ग्लोब बनाया गया है, और ग्लोब है वो एक गोल बॉल की तरह दिखाई देता है, जिससे हम संपूर्ण हिस्सों को अपने इस ग्लोब पर देख पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ग्लोब के कुछ फायदे भी है तो इसके कुछ नुकसान भी है। इसमें हम संपूर्ण उसको अर्थ के ऊपर जो लैंडमार्क्स होते हैं उनको देख सकते हैं, लेकिन उसको कैरी यानी एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि ये बड़ा होता है तो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं ले जा सकता। इसलिए इसको शॉर्ट आउट करने के लिए मैप बनाया गया है। मैप है वो फ्लैट पेपर पर बनाया जाता है, तो हम इजीली इसको फोल्ड करके कहीं भी लेके जा सकते हैं। पॉकेट में भी हम अपने पास डाल के मैप को रख सकते हैं। छोटे और बड़े दोनों टाइप्स के मैप होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्शंस की कौन कौन सी डायरेक्शंस होती है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन होती है, जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, और इनकी कुछ सब डायरेक्शंस भी होती है जो हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे 5 ग्रेट ओशियंस की, जो 5 ओशियंस है वो कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और कॉन्टिनेंट यानी जो महाद्वीप होते हैं उनके बारे में देखेंगे कि ओशियन है वो 5 है, और कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स है, यानी 7 महाद्वीप है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि स्केलिंग किसकी कैसे की जाती है, तो अपने चैप्टर से हम पढ़ेंगे, तो आप अपनी बुक ओपन कर लें। फ्रेंड्स, चैप्टर 19 आवर प्लेनेट अर्थ के बारे में हम रीड कर रहे थे कि अर्थ है वो किस तरह की हमें दिखाई देती है, और हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लेनेट हैं? 8 प्लेनेट हैं, जिसमें से एक हमारी अर्थ है जिसके ऊपर हम रहते हैं, जिसके सिर्फ अर्थ ही एक ऐसी जगह है जिस पर हमारा जीवन संभव है। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोब। तो स्टूडेंट्स देखें तो एक शॉर्ट अर्थ में क्या है? ग्लोब एक हमारी अर्थ का एक मॉडल है, जिसको हम अपनी पृथ्वी को पर संपूर्ण रूप में नहीं देख सकते हमारी अर्थ को, इसलिए उसका एक छोटा सा नमूना बनाया गया है। तो देखते हैं ग्लोब। ए ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ का एक क्या है? मॉडल है, यानी नमूना है। द अर्थ इज सो लार्ज दैट वी कैन नॉट सी ऑल ऑफ इट एट वंस। तो हमारी जो अर्थ है वो लार्ज है, बड़ी है, तो हम इसको एक टाइम पे इसके सभी हिस्सों को नहीं देख सकते हैं। इसलिए किसको बनाया गया है? मॉडल को बनाया गया है। दिस मॉडल ऑफ द अर्थ हेल्प अस टू सी व्हाट इज होल अर्थ लुक लाइक। तो हम हमारी जो अर्थ का मॉडल दिया हुआ है, इसके ऊपर हमारी अर्थ के सभी हिस्सों को एक समय में देख पाते हैं। तो एक छोटा सा नमूना ये ग्लोब बनाया गया है, जिसको हम इसके ऊपर हम अपनी अर्थ को देख पाते हैं। तो ये मॉडल हमारी हेल्प करता है कि संपूर्ण जो हमारी पूरी जो अर्थ है वो किस तरह की दिखाई देती है, उसको देखने में ये हमारी हेल्प करता है। ए ग्लोब इज ए बेटर मॉडल ऑफ द अर्थ देन ए फ्लैट मैप। एक फ्लैट मैप के अकॉर्डिंग एक जो ग्लोब होता है वो तो अर्थ का ज़्यादा बेटर मॉडल है। क्या? ग्लोब, मैप की तुलना में। दैट इज बिकॉज द अर्थ इज ए स्पेयर लाइक ए बॉल। क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो कैसी है? एक बॉल की तरह गोल है। सो ए ग्लोब इज मोर लाइक द अर्थ देन ए फ्लैट पीस ऑफ पेपर। तो मैप की बजाय एक जो ग्लोब होता है वो गोल होता है, इसलिए ये हमारी एक अर्थ का मॉडल बेटर लगता है किसके? मैप की तुलना में, क्योंकि मैप है वो फ्लैट होता है और ये हमारी अर्थ की तरह ही गोल दिखाई देता है। थर्ड, ग्लोब आर हेल्पफुल बट स्टिल दे हैव सम डिसएडवांटेज। देखिए, जो ग्लोब है वो हमारे लिए हेल्पफुल है, लेकिन इसके भी कुछ नुकसान है। वो क्या है? अब देखते हैं। वी हैव टू स्पिन इट टू लुक एट
अनदर पार्ट, हमें इसके दूसरे पार्ट को देखने के लिए इसको स्पिन करना पड़ता है, यानी इसको घुमाना पड़ता है, तब हम इसके दूसरे हिस्से को देख पाते हैं। ए स्मॉल ग्लोब कैन नॉट शो ऑल द प्लेसेस क्लियरली। एक जो छोटा ग्लोब होता है वो हमारी अर्थ के संपूर्ण हिस्सों को, सभी प्लेस को, स्थानों को अच्छी तरह से नहीं दिखा पाता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। द ग्लोब इज ऑल्सो ए हग बॉल दैट इज डिफिकल्ट टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो देखिए जो ग्लोब होता है वो एक बॉल की तरह होता है, तो ये बड़ी बॉल की तरह होता है, तो हमें इसको एक जगह से, ये डिफ़िकल्ट कब होता है जब एक जगह से दूसरी जगह पे हमें इसको ग्लोब को ले जाना पड़ता है, तब हमारे लिए कुछ डिफ़िकल्टीज यानी मुसीबतें होती हैं। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं। टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स वी यूज़ मैप। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मैप का यूज़ करते हैं, क्योंकि ग्लोब है वो बहुत बड़ा होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में इसको थोड़ी दिक्कत होती है। नेक्स्ट है मैप। मैप आर द ड्राइंग ऑफ द अर्थ और ए पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट पेपर। जो मैप होता है वो भी हमारी अर्थ की ही क्या है, एक ड्राइंग है, और ये फ्लैट पेपर पर बनाया जाता है, जैसे इसमें दिखाया हुआ है। द मैप आर इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मैप है वो इजी होता है, आसान होता है, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से लेके जा सकते हैं। दे कैन बी लार्ज एज वेल एज स्मॉल। मैप है वो छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। लार्ज मैप आर हैंग ऑन द वॉल। बड़े जो मैप होते हैं उनको हम दीवार पे टांग सकते हैं। स्मॉल मैप कैन बी इजीली फोल्डेड एंड कैरीड इन अवर हैंड और पॉकेट। जो छोटे मैप होते हैं हम इनको इजीली फोल्ड करके अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में इसको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए वैसे तो एक अच्छा मॉडल हमारी अर्थ का ग्लोब होता है, लेकिन ग्लोब क्या है, बड़ा होने की वजह से इससे थोड़ी सी दिक्कत होती है कि इसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से नहीं लेके जा सकते, और मैप है वो फ्लैट पेपर पे होता है, इसलिए हम इसको इजीली फोल्ड करके एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं, ए बुक दैट कंटेन मैनी मैप इज नाउ एज एन एटलस। एक जो बुक आती है जिसमें हमारे वर्ल्ड के सभी मैप आते हैं उसको क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं, यानी उसमें बहुत से मैप होते हैं। द मैप शो वेरियस थिंग्स इन डिफरेंट कलर एंड सिंबल। जो मैप होते हैं उनमें बहुत से कलर और सिंबल हैं वो शो किए जाते हैं। वाटर बॉडीज आर शो इन ब्लू कलर। जो मैप में ब्लू कलर होता है वो किसको शो करता है? वाटर बॉडीज को, यानी पानी के स्रोतों को शो करता है। द माउंटेन्स आर शो इन ब्राउन कलर। और जो माउंटेन्स होते हैं यानी जो पर्वत होते हैं उनको किस कलर से शो किया जाता है? ब्राउन कलर से। द फॉरेस्ट आर शो इन ग्रीन कलर एंड सो ऑन। और जो फॉरेस्ट होते हैं यानी जंगल होते हैं यानी पेड़ पौधे होते हैं उनको किन से शो किया जाता है? ग्रीन कलर से शो किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 5 ग्रेट ओशियन, यानी 5 बड़े महासागर। ओशियन मीन्स महासागर। एन ओशियन इज ए लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर दैट कवर 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। देखिए जो ओशियन होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, उनमें पानी बहुत होता है, लेकिन वो कैसा होता है? सॉल्ट वाटर होता है, यानी वो नमकीन पानी होता है, खारा पानी होता है। ये हमारी अर्थ के 3/4 यानी 3 हिस्सों को घेरे हुए है, यानी 3/4 पर हमारी अर्थ पर क्या है? वाटर है, जो ओशियन के रूप में है, महासागर के रूप में है, लेकिन वो पीने के लायक नहीं है, वो सॉल्ट वाटर है, नमकीन पानी है। ओशियन आर लार्जर देन द सी। सी से बड़े होते हैं क्या? ओशियन। सी मीन समुद्र। समुद्र से बड़े रूप में जो होते हैं वो ओशियन होते हैं। ऑन द अर्थ यू कैन सी वाटर इन द फॉर्म ऑफ सी, ओशियन, रिवर, लेक, पॉन्ड एंड अंडरग्राउंड वाटर। आपने जो वाटर बॉडीज है, पानी के जो स्रोत हैं, उनको कई फॉर्म में देखा है, जैसे सी समुद्र होते हैं, ओशियन महासागर होते हैं, रिवर नदियां हैं, लेक झील है, पौंड तालाब है, और अंडरग्राउंड वाटर है जिसको हम वेल्स, ट्यूबवेल्स और हैंडपम्प के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं। तो ये वाटर सोर्सेज हैं। These water bodies are marked with blue color on the map as show below. तो ये जो वाटर बॉडीज होती हैं यानी जो पानी होता है उसको किस कलर से शो किया जाता है? ब्लू कलर से। जैसे हमने यहाँ पहले भी पढ़ा है कि
जो मैप होते हैं उसमें ब्लू कलर जहाँ होगा वहाँ क्या शो हो रहा है, पानी शो हो रहा है। तो ये सब जो वाटर बॉडीज हैं इनको किस कलर से शो किया जाता है, ब्लू से, और माउंटेन्स को ब्राउन से। इनको आप अंडरलाइन भी कर लेना, और फॉरेस्ट को ग्रीन कलर से। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देयर आर मेनली 5 ग्रेट ओशियन इन द वर्ल्ड, दे आर। तो देखिए हमारे जो वर्ल्ड में इसमें 5 ग्रेट ओशियंस हैं, यानी 5 बड़े महासागर हैं। उसमें नंबर 1 देखिए पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड अंटार्कटिक ओशियन। तो ये देखिए इसमें जो ये ब्लू कलर दिया हुआ है, ये ब्लू कलर संपूर्ण हमारी इस वर्ल्ड में ये क्या शो कर रहा है, ये पानी को शो कर रहा है। यानी यहाँ सब हिस्सों में क्या है, पानी है। ठीक है, इसमें ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स दिए गए हैं, यानी महाद्वीप, और इसमें महासागर दिए हुए हैं, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, इसमें डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं, पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। पैसिफिक ओशियन जो है वो लार्जेस्ट ओशियन है हमारे वर्ल्ड का। एंड आर्कटिक ओशियन जो है इज द स्मॉलेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा ओशियन जो है वो है आर्कटिक ओशियन। तो स्टूडेंट्स इनको आप अंडरलाइन भी कर लेना कि पैसिफिक ओशियन है वो लार्जेस्ट है, और अंटार्कटिक ओशियन जो है वो स्मॉलेस्ट है, यानी सबसे छोटा ओशियन है। नेक्स्ट देखिए 7 कॉन्टिनेंट्स, यानी हमारी इस वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 है, और ओशियन कितने पढ़े हैं हमने, 5 पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू लार्ज लैंड मासेस नाउ एज कॉन्टिनेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारी जो अर्थ है वो डिवाइडेड है, यानी बटी हुई है, लैंड मासेस यानी भूमि क्षेत्रों में बटी हुई है, जिसे क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, यानी महाद्वीप कहते हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। हमारी अर्थ पे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लेना। दे आर नेम्ड, इनके नेम दिए गए हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको ये जो ऊपर मैप दिया गया है इसमें भी आपको कॉन्टिनेंट्स दिखाए गए हैं, और इसमें ओशियन भी दिए गए हैं। जैसे इसमें ये एशिया दिया गया है, ये अफ्रीका, यूरोप, ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये इसमें दिए गए हैं, और इसमें ओशियन भी दिए गए हैं अपने मैप में। तो इसको याद रखना कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 ओशियंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट वाइल ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। हमारी अर्थ पे जो एशिया है वो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसको आप अंडरलाइन कर लेना कि एशिया है वो लार्जेस्ट है, और ऑस्ट्रेलिया है वो स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, इसमें हमने ओशियन देखे थे कि सबसे बड़ा है वो पैसिफिक है, और आर्कटिक है वो सबसे छोटा है, और इसमें कॉन्टिनेंट्स में एशिया सबसे बड़ा है, और ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम डायरेक्शंस, यानी अपनी दिशाएं, जो हमने पीछे पहले भी ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो डायरेक्शंस का हमने नॉलेज लिया हुआ है। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस नेमली। तो हमें सभी को पता है कि 4 डायरेक्शंस होती हैं, जिनके नेम हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये हमारी 4 हैं वो दिशाएं हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Apart from these there are 4 सब डायरेक्शंस नेमली। इनके अलावा जो हमारी 4 डायरेक्शंस हैं, इसके अलावा इनकी कुछ सब डायरेक्शंस भी हैं, जो है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। जैसे ये कंपास का एक चित्र दिया हुआ है, ड्राइंग दी हुई है। कंपास क्या होता है, जो डायरेक्शन जानने में हमारी हेल्प करता है। तो इसमें हमें डायरेक्शन दिखाई हुई है, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी 4 मेन डायरेक्शंस हैं, और इनकी ये सब डायरेक्शंस हैं जो बीच में शो हो रही हैं। ठीक है, जैसे ये नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट और ये साउथ वेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो मेन डायरेक्शंस हैं ये उनकी सब डायरेक्शंस हैं। दीज डायरेक्शंस हेल्प अस टू फाइंड वेरियस प्लेसेस इन मैप। ये जो डायरेक्शन होती हैं वे मैप में हमें बहुत सी जगह को ढूंढने में हमारी हेल्प करती है। बट हाउ डू यू गेट टू नाउ अबाउट द डायरेक्शंस ऑन ए मैप।
आप मैप में उन डायरेक्शंस के बारे में कैसे जानते हो ये आगे बताएंगे। हैंग द मैप ऑन द वॉल इन फ्रंट ऑफ यू एंड फेस इट। हैंग द वॉल, हैंग द मैप, आप अपने सामने मैप को टांग लीजिए, यानी अपनी दीवार के ऊपर मैप को टांगो, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ यू एंड फेस इट, जहाँ इसको आपने टांगा है वहाँ आप अपना फेस करके खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ। द टॉप शो द नॉर्थ एंड द बॉटम शो द साउथ। टॉप शो यानी जो सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है मैप का, वो कौन सी डायरेक्शन को शो करेगा, तो ये नॉर्थ को हमें शो कर रहा है, और जो बॉटम का यानी नीचे का जो हिस्सा है वो साउथ को शो कर रहा है। जैसे ये हमारा इंडिया का मैप दिया गया है, तो ये ऊपर का जो हिस्सा है वो हमें किस डायरेक्शन को शो कर रहा है, वो तो ये नॉर्थ इंडिया का पार्ट है और ये नीचे का साउथ इंडिया का पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। द लेफ्ट पार्ट शो द वेस्ट एंड द राइट पार्ट शो द ईस्ट। देखिए जहाँ हम यहाँ फेस करके खड़े हैं तो इसका जो तो देखिए जो राइट पार्ट है यानी हमारे हाथ का सीधा हिस्सा इस साइड होगा, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये ईस्ट होगी, और ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये वेस्ट डायरेक्शन होगी। तो ये ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट मैप है हमारी इंडिया का, और इधर ये हम वेस्ट पार्ट को शो किया जा रहा है। तो इसमें देखिए ये हमारा राजस्थान का मैप है और हम कौन सी डायरेक्शन में आते हैं, नॉर्थ वेस्ट में आते हैं। तो ये राजस्थान का यहाँ मैप दिया गया है इंडिया में। नाउ वी हैव मैप बट इन अर्ली टाइम्स पीपल यूज टू फाइंड डायरेक्शन यूजिंग कंपास। देखिए अब हमारे पास मैप है, लेकिन पुराने ज़माने में लोगों के पास मैप नहीं थे, तो वे लोग डायरेक्शन को जानने में किसका यूज़ करते थे, कंपास का यूज़ करते थे। द कंपास हैड ए नीडल दैट इज ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड्स नॉर्थ। तो देखिए ये जो कंपास है इसके अंदर एक निडल होती है, एक सुई होती है यानी, और ये हमेशा किस डायरेक्शन को शो करती है, नॉर्थ डायरेक्शन को शो करती है। तो पुराने ज़माने में लोग इसी से डायरेक्शन का पता करते थे कि ये सुई जिस साइड में रहेगी वो कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ होगी। तो इसी से चारों डायरेक्शन का पता लग जाता था। देन फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन द पीपल कुड फाइंड आउट द अदर डायरेक्शंस। तो नॉर्थ के बाद लोग हैं वो दूसरी डायरेक्शंस का भी पता लगा लेते थे। तो जैसे ही अगर इस साइड में नॉर्थ है तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट और ये साउथ हो गया। टुडे ऑल्सो वी यूज़ मॉडर्न कंपास टू फाइंड आउट द डायरेक्शंस। आज भी हम एक मॉडर्न कंपास का यूज़ करते हैं डायरेक्शंस को ढूंढने के लिए। तो हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने डायरेक्शंस के बारे में भी पढ़ा है, और कितने कॉन्टिनेंट्स पढ़े हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स पढ़े हैं, 5 ओशियन पढ़े हैं, इसके बारे में आप जान चुके हैं, और इसकी अच्छे से इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। अब इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग हैं जो आपको अपनी विस्क नोटबुक में करने हैं। डेट, डे, चैप्टर का नेम लिख के स्टार्ट करेंगे। वर्ड मीनिंग, प्लैनेट मीन्स क्या होते हैं, ग्रह, अर्थ पृथ्वी, ओशियन मीन्स सागर, कॉन्टिनेंट्स महाद्वीप, यूनिवर्स ब्रह्मांड, एस्ट्रॉइड क्षुद्र ग्रह, मेटोरॉइड्स उल्कापिंड, कॉमेट्स धूमकेतु, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, वैली घाटी, कंपास दिशा सूचक यंत्र। तो ये वर्ड मीनिंग आपको इसकी नोटबुक में करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।